Hello my dear student, once again welcome in biology class 10th. We are studying chapter number 8, that is how do organism reproduce or reproduction. So already we learned in this chapter what is reproduction, types of reproduction, and some special type of asexual reproduction we learned. So today I am going to describe methods of vegetative propagation in the plants that help in the reproduction of the particular organism in the environment. So this is important. हम लोग जानेंगे क्या कैसे वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है. ये जो चैप्टर चल रहा है रिप्रोडक्शन, इसमें हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी. रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन मीन्स रीफॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन द environment for the continuation of the life on the earth. रिप्रोडक्शन दो तरीके के होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अभी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पिछली क्लास में मैंने बताया था कि एसेक्सुअल जो है वो उसके किसी भी ऑर्गेनिज्म के डिजाइन के ऊपर डिपेंड करते हैं कि उसमें कैसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा. तो हमने क्या पढ़ा था उसमें? बहुत ही सिंपल था. पहला था फिजन था, दूसरा बडिंग था, फिर रीजनरेशन था, फ्रेगमेंटेशन था, स्पोर फॉर्मेशन था. इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था. इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे व्हाट इज डिफरेंट मोड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म. हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द प्लांट. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या है और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वेजिटेटिव प्रोपगेशन. प्रोपगेशन मीन्स होता है पुनर्निर्माण हिंदी में, लेकिन हिंदी में नहीं जाना हमको. वेजिटेटिव प्रोपगेशन किसी भी प्लांट की रूट से, स्टेम से, उसके लीफ से कैसे कौन सा ऑर्गेनिज्म रिफॉर्म होता है या रिप्रोड्यूस होता है, इसके बारे में जानेंगे. सो लेट अस फोकस ऑन द वेजिटेटिव reproduction or propagation. So here different methods of vegetative propagation are shown by takes place by natural and artificial. This vegetative propagation is two types: natural vegetative propagation and second one is the artificial vegetative propagation. Natural means that is obtained from the natural resources. Artificial means artificial are the things of the world that is made by the human being are called artificial. So vegetative propagation दो तरीके के, नेचुरल और आर्टिफिशियल. नेचुरल में देखते हैं क्या होता है. नेचुरल में फर्स्ट बाई रूट, सेकंड बाई स्टेम एंड थर्ड वन इज द बाई लीव्स. नेचुरल आर्टिफिशियल में क्या होगा? किसी भी प्लांट के रूट को हम लगा देंगे तो उसमें क्या होगा? उसके रूट में राइजोम की फॉर्मेशन होगा, रूट हेयर बनेंगे और वो प्लांट कहीं पर भी लग जाएगा. ऐसा किससे होता है? बाय रूट. फॉर एग्जांपल एडवेंशियस रूट ऑफ द डहेलिया. डहेलिया एक प्लांट जिसको हम केवल उसके रूट को अगर काट करके, रूट उसमें उसको केवल काट करके किसी भी सॉइल में फेवरेबल कंडीशन में लगा देंगे तो क्या होगा? वहां पे फिर से एक नया प्लांट किसका हो जाएगा? डहेलिया का हो जाएगा. ऐसे आपने देखा होगा कि चमेली का, गुड़हल का, ऐसे कई प्लांट आपने एनवायरनमेंट आप लोग देखते होंगे कि जो रूट के द्वारा अगर उसके रूट को लगा दिया जाएगा कट करके तो क्या होगा? रिप्रोड्यूस हो जाएगा पार्टिकुलर. तो नेचुरली बाय रूट, हियर एडवेंटिशियस रूट ऑफ डहेलिया इज एग्जांपल ऑफ दिस रूट वेजिटेटिव प्रोपगेशन. सेकंड वन इज द बाय स्टेम. बाय स्टेम वेरी फेमस पोटैटो ट्यूबर एंड आल्सो गिंगर इज प्रोपगेट बाय देयर स्टेम. हम लोग क्या करते हैं? पोटैटो लाते हैं, दैट इज आलू, उसको हम लोग कट करके फिर से क्या करते हैं? अर्थ में, सॉइल के अंदर उसको हम लोग प्रोपोगेट कर देते हैं. फिर क्या हो जाता है? सीजन में होने के बाद हमारे यहाँ रिप्रोडक्शन हो जाता है किसका? पोटैटो का. सेम उसी तरह किसका होता है? गिंगर का, अदरक का. सो दिस इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय जनरली टेक्स प्लेस बाय स्टेम. So next is the by leaf. For example leaf of bryophyllum. Bryophyllum एक प्लांट है जिसके लीफ पे ही क्या हो जाता है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो जाता है, रिप्रोडक्शन हो जाता है, फिर से वही प्लांट बनने लगता है. किसका? बायोफिलम का.
तो बाय रूट देखेंगे क्या, किस कोई भी मान लीजिए डहेलिया है, डहेलिया के ब्रांच को लेके आए तो उसमें क्या है, उसके रूट है। अब इस पोर्शन को हम किसी सॉइल में लगा देंगे तो क्या होगा, एक नया डहेलिया बन जाएगा, नए डहेलिया बन जाएंगे, उसमें फॉर्मेशन हो जाएगा, किसका, लीफ का हो जाएगा, फ्लावर के हो जाएंगे। ठीक, पोटैटो ट्यूबर से क्या है, ट्यूबर हम लोग लाते हैं आलू मार्केट से, उसमें ऐसे ऐसे उसके बने रहते हैं क्या, रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसको क्या कर देते हैं, जनरली दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, नहीं तो डायरेक्ट हम लोग उसको खेतों में बो देते हैं। फिर क्या हो जाता है, फर्दर जैसे कट करके सॉइल में डाला गया पोटैटो, आफ्टर सम टाइम क्या होता है, ग्रीन कलर का पोटैटो का प्लांट आ जाता है और 2 से 3 महीने में या हमारे पास क्या हो जाता है, पोटैटो हो जाते हैं। और ऐसे सेम किसका हो जाता है, गिंगर का, स्टेम के थ्रू उसके लगते हैं। एंड देन नेक्स्ट वन इज द बाइलिश ब्रायोफिलम, बहुत फेमस, जिसको हम लोग हिंदी में अजूबा का प्लांट बोलते हैं। जनरली आप लोगों ने देखा होगा कि उसका प्लांट ग्रीन कलर के होते हैं और पत्तियां बहुत ही मोटी होती हैं, ऐसे 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 एनवायरनमेंट में पड़े रहते हैं। इसको जहां भी लगाया जाएगा सॉइल में फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो इसी प्लांट के लीफ में से क्या निकल जाएगा, नया ब्रांचिंग हो जाएगी किसी भी ब्रायोफिलम के नए प्लांट का। तो जनरली दिस इज बाय नेचुरल प्रोसेस, this by naturally vegetative propagation takes by their root, their stem and by leaf. Here next one is the artificially. Artificial means that done by the human being. So first one is the grafting. Grafting means होता है when we cut the two branches of any plant and bind together by a ribbon or by any supporting material, that is called grafting. इसमें क्या होता है, 2 वैरायटी के प्लांट होते हैं। मैंगो, यहाँ एग्जांपल दिया गया है मैंगो का, मान लीजिए एक ऑलरेडी मैंगो का एक प्लांट है हमारे पास, जनरल सिंपल तरीके से ये पूरा है। इसको क्या किया जाएगा, इसको सिंपली यहाँ से कट कर दिया जाएगा और ग्राफ्टिंग करने के लिए क्या करेंगे, किसी दूसरे प्लांट का कोई ब्रांच होगा उसको काट करके लाएंगे और यहाँ पे इसमें ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, बीच में कोई अनदर बायोफर्टिलाइजर लगा करके फिर इसको क्या करेंगे, चारों तरफ से रिबन की सहायता से बांध देंगे। तो ये किसमें होगा, ग्राफ्टिंग सिस्टम में होता है। जनरली ये क्यों किया जाता है, न्यू हाइब्रिड के मैंगो या किसी प्लांट के न्यू हाइब्रिड को, नए वैरायटी वाले मैंगो को या अदर वैरायटी के प्लांट को ग्रो करने के लिए क्या किया जाता है, ग्राफ्टिंग सिस्टम का, दैट इज आर्टिफिशियली। नेक्स्ट वन इज द कटिंग। इसमें क्या होता है, कटिंग सिस्टम किया जाता है। रोज में, जैसे रोज का हमारे पास प्लांट है तो क्या करते हैं हम लोग, ये बहुत बड़ा अगर हो जाता है, इसकी हर ब्रांच में अगर ग्रोथ नहीं होती तो जनरली क्या करते हैं सब लोग, कट करते हैं। सीजर लेंगे, सीजर की सहायता से कहीं से भी ऐसे ब्रांच है तो यहीं से इसको कट कर देंगे, इसको यहाँ से कट कर देंगे और ये पूरी ब्रांचिंग इसमें है। ठीक, कटिंग प्रोसेस, कटिंग करने से क्या होता है, उस पार्टिकुलर एरिया में जहां से ग्रोथ उस प्लांट का नहीं होता है तो वहां से कट करने पे नेगेटिव चांसेस क्या हो जाता है कि वहां से नया ग्रोथ, नए लीफ निकलने लगती है। तो नेक्स्ट वन इज द लेयरिंग। लेयरिंग शोन इन द जैस्मीन प्लांट। लेयरिंग क्या है, कोई भी प्लांट है, मान लीजिए जैस्मीन का ही प्लांट, वो बड़े बड़े हैं, ऐसे ऐसे ब्रांचिंग है इसमें। लेयरिंग क्या करेंगे, प्लांट को बिना डिस्टर्ब किए ही, मान लीजिए प्लांट की लीफ और सॉरी ब्रांचिंग है, स्टेम्स हैं, ये क्या है, खूब बड़ी अगर होती जाएगी इधर और ऐसे नीचे मान लीजिए सॉइल है, यहाँ पर इसको ला करके जमीन पर इसकी ब्रांच को जमीन में घुसा देंगे, दबा देंगे, यहीं पर इसके ऊपर मिट्टी डालेंगे, तब ये क्या होगा, कुछ दिनों के बाद यहाँ से कट होकर के एक नया ब्रांचिंग बना लेगा, किसका, प्लांट का। सो दिस इज बाय द लेयरिंग। सिंपल तरीके से जैस्मीन के प्लांट के ब्रांच अगर बड़े हो जाएंगे तो उसको हम लोग रिबन की सहायता, रस्सी की सहायता से उसके ब्रांचेस को जमीन में ला करके उसके ऊपर मिट्टी डाल देंगे, फिर वहां से ऐसे निकल जाएगा, जहां पे मिट्टी से है फिर नए नए ब्रांच उसके बन जाते हैं, किसके, जैस्मीन के। फिर लास्ट वन इज द टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर इज इंपॉर्टेंट नाउअडेज, these are using in the laboratory system for making the hybrid plant that used for as the ornamental plants. So cycas is the example of this ornamental plant.
इसमें क्या होता है, लैब में पेट्री डिश यूटेंसिल है, उसके अंदर क्या करते हैं, मीडिया डाल दिया जाता है अगार का या किसी भी कल्चर ग्रोथ मीडिया डाल दिया जाएगा। उसके अंदर क्या करेंगे हम, डिफरेंट जो प्लांट है उसके छोटे छोटे ब्रांच को काट करके उस अगार मीडिया में पोर कर दिया जाएगा। जैसे पेट्री डिश ऐसा एक बर्तन की तरह होता है, जैसे हम लोग इसको बोलते हैं कटोरी। इसमें क्या होगा, एक ग्रोथ मीडिया पोर कर दिया जाएगा, उसी के अंदर छोटे छोटे ब्रांच इसके डाल दिए जाएंगे इस पार्टिकुलर प्लांट में। ये क्या होंगे, इसी कल्चर प्लेट के अंदर नए प्लांट ग्रोथ होंगे। फिर उसको क्या करेंगे हम लोग, 1 वीक के लिए डाल देंगे इंक्यूबेशन के लिए। जैसे इसमें ग्रोथ डेवलपमेंट हुआ उसको ऑब्जर्व करके फिर उसको सॉइल में पुट अप कर दिया जाता है, देन वहां पे टिश्यू कल्चर। दिस इज ऑल अबाउट मेथड्स ऑफ vegetative propagation by naturally and by artificial, that is help in the higher yielding of the animal in the environment and useful for the human being. Next one is the benefits of the vegetative propagation. Here following 5 major benefits that we obtain from the vegetative propagation that help in the production and reproduction of the plant in the different variety in the within a time. So let us point wise what happen. Plant can bear flowers, fruit earlier than those produced from seed. By this vegetative propagation से help in the plant which are formed by the only seed, they can produce by itself by vegetative propagation earlier before the seed. इसमें क्या फायदा होता है, ऐसे प्लांट जो है फ्लावर फ्रूट और जल्दी पा सकते हैं। कैसे, सीड से भी जल्दी। सीड से जल्दी कैसे हो सकता है, क्योंकि बिकॉज बाय द वेजिटेटिव प्रोपगेशन देयर सेम प्लांट्स ब्रांच स्टेम रूट आर यूज्ड फॉर द रिप्रोडक्शन ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म। सो जब हम लोग सीड से करेंगे, सीड को डालेंगे तो उसमें टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा, समय ज़्यादा लगेगा तो रिप्रोडक्शन प्रोसेस में। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन से क्या होगा, कोई भी प्लांट जो है जल्दी से फ्लावर और फ्रूट पा जाता है, किसके, सीडलिंग के पहले। नेक्स्ट, ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स लाइक बनाना, रोज, जैस्मिन, ऑरेंज दैट हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड। इससे एक फायदा क्या हुआ, बनाना, रोज, जैस्मिन, ऑरेंज प्लांट आदि प्लांट ऐसे थे जो सीड के द्वारा ग्रो करने में बहुत ही ज्यादा टाइम लेते थे, बहुत ज्यादा टाइम उनको लगता था। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन से क्या हुआ, किसमें, बनाना में, रोज में, जैस्मिन में, ऑरेंज में और कई डिफरेंट वैरायटी के प्लांट्स में जल्दी ग्रोइंग होने लगा, जल्दी ही ग्रोथ होने लगा ऐसे ही प्लांट का, बाय द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। नेक्स्ट, बाय द वेजिटेटिव प्रोपगेशन दे आर जेनेटिकल सिमिलरिटी इज मेंटेन इन द प्लांट। वेजिटेटिव प्रोपगेशन से क्या हुआ, उसका जो जेनेटिक कैरेक्टर था वो मेंटेन हुआ फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी, उसमें कोई विशेष चेंजिंग नहीं हुई, कोई अलग से चेंज नहीं हुआ। तो क्या हुआ, जेनेटिक में सिमिलरिटी पाई गई बाय द प्रोसेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन द प्लांट। नेक्स्ट बेनिफिट, हेल्प इन द ग्रोइंग सीडलेस फ्रूट। दिस वेजिटेटिव प्रोपगेशन हेल्प इन द ग्रोइंग द सीडलेस फ्रूट्स। बाय दैट when we want different types of fruit in our daily life without seed, because seed disturb by the eating process. So this vegetative propagation gave the growing technique for the seedless plant. ऐसे फ्रूट को इसने दिया जिसमें सीड ही नहीं था, जो कि खाने में और अन्य यूज के लिए हेल्पफुल है। दिस इज द बेनिफिट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। दिस इज चीपर एंड इजियर मेथड ऑफ ग्रोइंग अ प्लांट। दिस इज चीपर, चीपर मीन्स बहुत ही सस्ता, एंड इजियर बहुत ही इजी, बहुत ही सरल तरीका है किसका, प्लांट के ग्रोइंग का। दिस इज ऑल अबाउट
vegetative propagation are two types, natural and artificial, and their benefits. This is all about vegetative propagation, which help in the reproduction and reformation of new plants within a time that is useful and benefit for the environment as well as for organism.